मनोहर लाल जी के पिछले 9 सालों के जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं उनके ऊपर, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, उसके उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह जी की अध्यक्षता में आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्या 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने जो 9 साल में हरियाणा का जो विकास किया है, और उन्होंने एक नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और आज इतनी ऊंचा बुलंदियों तक हरियाणा को पहुंचाया है। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने अनेक योजनाओं के माध्यम से एक इस ओबीसी पिछड़ा वर्ग को अनेक योजनाओं के माध्यम से एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने काम किया। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन्होंने 1,80,000 की जिसकी आय थी, जो अति गरीब थे उनको पेंशन देने का काम किया, उज्ज्वला योजना देने का काम किया, और उन्होंने अनेक योजना के माध्यम से हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पलवल और हरियाणा के अंदर उन्होंने एक कौशल विकास रोजगार का एक संस्थान दिया, जिससे युवा रोजगारों को एक रोजगार बहुत सारे रोजगार मिले। अगर कनेक्टिविटी देखी जाए तो बदरपुर से लेकर और पलवल तक अनेक उन्होंने फ्लाईओवर का काम किया। बल्लभगढ़ से लेके और जेवर तक कनेक्टिविटी का काम किया, और अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, पिछड़ों को उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, कि उन्होंने एक ओबीसी को एक इतना बड़ा सम्मान दिया। आज ओबीसी को इतनी बड़ी खुशी है कि उन्होंने इतने वर्षों बाद एक हरियाणा को ओबीसी का एक मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो मैं इसी शब्दों के साथ में पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, और माननीय हमारे मनोहर लाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हरियाणा को एक ऊंचाई विकास तक पहुंचाने का काम किया। क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि नायब जी को बनाया है, बेशक से ओबीसी मोर्चे के ओबीसी जो लोग हैं कैटेगरी के लोग, उनमें खुशी तो जाहिर तौर पर है, लेकिन क्या वो 36 बिरादरियों के लिए उस तरीके से काम कर पाएंगे जिस तरीके से आपने कहा कि मनोहर जी ने करा? कैसे देख रहे हैं इस चीज को? माननीय नायब सिंह सैनी जी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में वो बड़े हुए हैं, और उन्होंने अनेक दायित्वों पर रह करके काम किया है, और वो संगठन के व्यक्ति हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है वो कि हमने समाज में रहकर क्या काम करना है, और वो एक ओबीसी का एक हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र में जाने का उनको मौका मिला, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो हरियाणा के इस विकास में जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में अपना काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अब आने वाले टाइम पे चुनाव है, तो जो ओबीसी कैटेगरी की वोट है उसको आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ फैसला लिया गया, या फिर आपको लगता है कि नायब जी बिल्कुल होने चाहिए थे और एक मौका जो था इनको भी मिलना चाहिए? नहीं, ये तो निश्चित रूप से है कि आपने देखा होगा कि केंद्र के अंदर भी जब सन 2019 में सरकार बनी तो 27 ओबीसी के कैबिनेट मंत्री बने जी, और उसके बाद निरंतर माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए निरंतर अनेक योजनाओं के माध्यम से ओबीसी के लिए कल्याणकारी योजना पहुंचाने का काम किया, जिससे आज ओबीसी वर्ग इतना खुश है, और पूरे देश के अंदर ओबीसी को एक इतना बड़ा सम्मान मिला है। वो सम्मान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने भी अति पिछड़े वर्गों को एक साथ देने का काम किया, और उनको सम्मान देने का काम किया है। अनिल विज जी नाराज क्यों हो गए? आपके इतने बड़े नेता हैं ओबीसी के, आपके वो क्यों नाराज हो गए? अभी तक आपसे मनाया नहीं जाता। अनिल विज जी एक हमारे बहुत सुलझे हुए और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कभी नाराज नहीं होते, और ये तो परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाराज नहीं है, वो संगठन के व्यक्ति है। ओबीसी मोर्चा को अभी जिम्मेवारी दी गई है, आगे आने वाली योजनाएं आपके लिए क्या कहती है?
अनेक योजनाओं के माध्यम से इन योजनाओं को जिस तरीके से लागू हुई योजना, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल चुका है, जिसमें आपने स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारे फरीदाबाद के अंदर रेहड़ी पटरी वालों को जो योजना दी थी, उसमें आज 34,000 लोगों को 10,000 का ऋण मिला, 17,000 लोग ऐसे जिनको 20,000 का ऋण मिला, 7,000 ऐसे लोग जिनको 50,000 का ऋण मिला। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोगों को, गरीबों को लोग जोड़ने का काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चिरायु योजना के माध्यम से 5 लाख का जो काम, जो बीमा योजना का जो काम किया, अनेक योजनाओं के माध्यम से इस ओबीसी समुदाय को जो आज इतने 70 साल 75 साल के बाद भी आज जो सम्मान मिला है, ऐसा कभी नहीं मिला। कांग्रेस ने सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति की थी, उन्होंने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया था। आज सन 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी, जब से लगातार ओबीसी के सम्मान में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें सम्मान देने का काम उन्होंने किया। इस बार भाजपा का नारा है 400 पार का, तो कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से 400 पार जाएंगी। सभी लोगों को बड़ा हर्षोल्लास है और अभी हरियाणा के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इससे पूरे देश के अंदर एक गूंज है। नायाब सरकार है तो क्या काम भी नायाब हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल काम नायाब, बहुत अच्छे काम होंगे। चेहरा बदलने से कितना फर्क पड़ेगा? आप लोग कह रहे हो कि वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप भी बीसीए को साध रहे हैं वोटों को, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी वोटों की राजनीति की है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ओबीसी समुदाय को जो सम्मान मिला है पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, हमारे 10 की 10 जो लोकसभा की सीट है अच्छे बहुमत के साथ, पहले से ज्यादा बहुमत के साथ हम जीत के फिर पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चेहरा बदलने की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये कई जगह जो नए हैं, नयों को भी चांस मिलना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे राजस्थान में हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हरियाणा में जब से माननीय मनोहर लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने, तो बहुत सारी योजनाएं 50 साल में नहीं हुई और वो उन्होंने 9 साल में 9.5 वर्ष में की। ऑनलाइन ट्रांसफर्स हुए हरियाणा में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चिरायु योजना की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, 7 से 22 हो गए, जबकि 50 साल में 7 मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बनी। चाहे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करें, अगर हम बात करें फरीदाबाद में ही मोर देन 7,000 स्टार्टअप स्टार्ट, रेहड़ी पटरी वालों को बेनिफिट्स की बात आज दुष्यंत चौटाला की पर जो रैली हुई उससे दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि नायब सिंह सैनी की 6 मंथ की जो है वैलिडिटी है, मतलब 6 महीने ही वो रहने वाले। देखिए जी, कोई कुछ भी कह सकता है, ये स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह सकता है। आज की डेट में वो मुख्यमंत्री आ गया। ये सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी जो हटाना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी जो इस्तीफा दे दिया। देखिए, जब नए चेहरे आते हैं तो पुराने वाले चेहरे को रेजिग्नेशन देना पड़ता सिर्फ मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, बस बाकी और भी तो नहीं। साथ में अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा कैबिनेट नया बना। नायब सिंह सैनी जी के लिए छोड़ा उन्होंने अपने पद, उनको एमएलए का इलेक्शन हासिल है। जो भी शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, वो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, वो अभी आएगा, आप सबके सामने आ जाएगा जो भी फर्क पड़ेगा इनका ओबीसी चेहरा लाने से। बिल्कुल, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और बहुत जल्दी जीतने वाले हैं, क्योंकि चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आपके सामने वो सारा रिजल्ट है।